हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, वेलकम इन माय न्यू वीडियो। तो बच्चों, लाइट से रिलेटेड पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, और रिफ्लेक्शन बाई प्लेन मिरर और रूल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, इमेजेस के बारे में, जिसमें रियल और वर्चुअल दोनों प्रकार की इमेज थी। तो आज हम इस नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड टॉपिक। तो देखिएगा बच्चों, स्फेरिकल मिरर में एक्चुअली में क्या होता है कि जो एक हमारा स्फेयर है, और इस स्फेयर में से अगर हम एक छोटा सा कोई सेगमेंट कट कर लेते हैं, लाइक दैट, इस तरह से कोई छोटा सेगमेंट कट कर लिया है, तो इस सेगमेंट से ही इस पर दो सरफेस होते हैं, एक आउटर सरफेस होता है, एक इंटरनल सरफेस होता है। अगर हम आउटरनल सरफेस पर पॉलिश कर देते हैं, आउटरनल सरफेस पर पॉलिश करेंगे तो हमारा ये कॉनकेव मिरर बनेगा, और इंटरनल सरफेस पर अगर पॉलिश करेंगे तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर बनेगा। तो जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, वो हमारा रिफ्लेक्टिंग, इसमें बाहर की तरफ से रिफ्लेक्शन सरफेस होता है और डाइवर्जिंग मिरर कहलाते हैं, क्योंकि ये सारी रेज को डाइवर्ज कर देता है। और जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है वो हमारा कर्व इनवर्ड, इसमें कर्व होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है और बाहर की तरफ पॉलिश होती है, इसलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि ये सारी रेज को इकट्ठा कर देता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से दो प्रकार के मिरर होते हैं, एक हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा कॉनकेव मिरर। याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर हमेशा कन्वर्जिंग मिरर होगा और इसके आउटरनल सरफेस पर पॉलिश होगी, इंटरनल सरफेस इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाता है, सारी रेज को इकट्ठा कर देता है। तो ध्यान दीजिएगा, कॉनकेव मिरर हमेशा कन्वर्जिंग मिरर कहलाएगा। अब हम लोग बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। तो इसी फिगर को हम आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि ये मैंने फिगर बनाया है, और इस फिगर में एक ये हमारी इमेजिनरी लाइन है ग्रीन कलर की जो मैंने दिखाई है, गौर से देखिएगा। ये इमेजिनरी लाइन हमारी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है बच्चों, और प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, इमेजिनरी लाइन है। और जो रेड कलर का मैंने सर्कल बनाया है, इमेजिनरी सर्कल, इसका जो सेंटर होगा, यानी कि इसका जो जो सेंटर होगा बेटा, जो इसका सेंटर होगा, यानी कि ये हम मान लेते हैं इसका सेंटर सी है, तो ये हमारा कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये मिरर के पास ये जो पॉइंट है पी, ये हमारा पोल कहलाता है, और सी कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो सी पी लाइन है, जो सी पी लाइन है, वो हमारी कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना। और यहीं पर अगर हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं, सपोज करिएगा, एक पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया है एम, और एक इस पॉइंट को ले लिया एन, तो ये जो हमारा एम एन है ये हमारा एपरेचर कहलाएगा। क्लियर हुआ? एपरेचर कहलाएगा। यही एक्चुअली में मिरर की लंबाई बताता है कि कितना लंबा हमारा मिरर है। तो एम एन एपरेचर कहलाएगा। सी पी, यहाँ पर जो ग्रीन कलर की लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। सी यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पी यहाँ पर पोल है। और सी पी लाइन सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। और सीपी लाइन का अगर हम मिड पॉइंट कर दें, अगर सीपी लाइन का अगर हम मिड पॉइंट निकाल दें, यानी कि अगर ये सीपी लाइन है ना, और कोई कलर चेंज कर लेते हैं, सीपी लाइन का अगर हम मिड पॉइंट ले लेते हैं, सपोज दैट ये, इसको हमने एफ बोल दिया, तो सीपी लाइन का जो मिड पॉइंट होगा वो फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? फोकस। सीपी लाइन का मिड पॉइंट फोकस कहलाएगा, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ फोकस होता है। और एफ पी यहाँ पर जो दूरी है वो हमारी फोकल लेंथ कहलाएगी। एफ पी जो है वो हमारी फोकल लेंथ कहलाएगी। तो यहाँ से रिलेटेड ये सारी डेफिनेशंस दी हैं, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के इनको लिख भी सकते हैं। इसमें प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, एपरेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस और फोकल लेंथ की सारी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है ना। अब एक अगला पॉइंट आता है बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या रिलेशन होता है फोकल लेंथ का और रेडियस ऑफ कर्वेचर का? तो मैंने बताया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम बोलते हैं सीपी लाइन, दैट इज सीपी लाइन हमारी कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना। जैसे कि ये सी है हमारा, ये हमारा सी पॉइंट है और ये हमारा पी पॉइंट है। तो ये सी पी लाइन जो है वो हमारी कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एफ पी पॉइंट, जो एफ पी डिस्टेंस है, ये हमारी कहलाती है फोकल लेंथ। तो इस तरह से हम यहाँ पर बता सकते हैं कि जो हमारी सी एफ और ये पी जो है पॉइंट, इन दोनों के डिस्टेंस बिटवीन ये कहलाएगी हमारी फोकल लेंथ।
ठीक है, ये क्या कहलाएगा हमारा फोकल लेंथ। तो यहाँ से एफ इजिकल टू आ जाएगा r/2, यानी फोकल लेंथ जो होती है ना वो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। ठीक है, अगला टॉप रूल है हमारा रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम फॉर स्पेरिकल मिरर। कुछ रूल्स हैं हमारे रे डायग्राम बनाने के लिए स्पेरिकल मिरर के, तो वो रूल्स देख लीजिएगा। सबसे पहला रूल दिया है यहाँ पर, a ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus in case of concave mirror or appear to diverge from the principal focus in case of कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना। तो पहला रूल है बेटा कि जब भी कोई लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक बनाए दे रहा हूँ लाइट रे आपको रेड कलर से। देखिएगा ये हमारी कोई लाइट रे है जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, रेड कलर से मैंने बनाई है। अब ये रिफ्लेक्ट होकर के ये लाइट रे कुछ इस तरह से यहाँ से ये फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक है, तो यही बताया है कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो फोकस से होकर के जाएगी। ये किसमें है? ये बेटा हमारी कॉनकेव मिरर है। अब लेट अस डिस्कस अबाउट कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में ये जो लाइट रे हमारी आ रही है ये हमारी पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, और यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होकर के, अब चूंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है बेटा तो ये डाइवर्ज करेगा, दूर जाएगी ये रे, लेकिन किस तरह से जाएगी? वो ऐसा लगेगा कि जैसे फोकस से होती हुई जा रही है। इसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसा लगेगा कि जैसे अगर हम इसे आगे बढ़ा दें तो हम कह पाएंगे कि ऐसा लग रहा है कि ये कहाँ से होके आ रही है? फोकस से। ठीक है, तो कुल मिला के मेन रूल ये रहा हमारा कि जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से होकर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो फोकस से होकर जाएगी। दूसरा यहाँ पर हमारा दूसरा रूल आ जाता है, वो कुछ इस तरह से है, ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर और रे which is directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis। तो भैया दूसरा वाला रूल ये कह रहा है, इस वाले फिगर में हम लोग आ गए हैं। दूसरे वाले फिगर में देखिएगा, गौर से देखेंगे कि अगर कोई लाइट रे फोकस से होती हुई आ रही है, किस पे बेटा? ये हमारा लिया गया है कॉनकेव मिरर। तो कोई भी लाइट रे अगर फोकस से होकर के आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट रे ऐसे चली जाएगी जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। देखो, है ना। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स में अगर कोई लाइट रे हमारी फोकस की डायरेक्शन पे गिर रही है, ऐसा लग रहा है कि वो फोकस पे गिरेगी, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी हो जाएगी? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्लियर हुआ? दोनों ही मैंने बना दी हैं यहाँ पर। ये इंसिडेंट रे है जो आ रही है और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है जो जा रही है। ये इंसिडेंट रे और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर हुआ? तो इस तरह से ये सेकंड इसकी प्रॉपर्टी हो जाती है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा कि जब भी कोई लाइट रे पैरेलल आएगी तो वो कैसी चली जाएगी? तो वो फोकस होकर जाएगी। जब भी कोई लाइट रे पैरेलल आएगी तो वो ऐसे जाएगी जैसे फोकस से होकर जा रही है। ठीक है ना। और दूसरी बात ये कही गई है यहाँ पर कि जब भी कोई लाइट रे फोकस से होकर आएगी तो कैसे जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कोई लाइट रे फोकस की तरफ आएगी तो पैरेलल चली जाएगी। ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ a concave mirror or directed in the direction of the center of curvature of a convex mirror after reflection is reflected back along the same path। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं बच्चों कि जब भी कोई लाइट रे, देखिएगा, जब भी कोई लाइट रे सी से होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पथ पर उसी रास्ते में वापस लौट आएगी, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो। यहाँ देखिएगा सी की तरफ आ रही है और इसी पर वापस जा रही है। ठीक है ना। तो सी पर अगर आएगी तो सी पर ही वापस चली जाएगी। तो तीनों रूल एक बार फिर से देखिएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से होकर जाएगी, और फोकस से होकर के अगर आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और सी से अगर आ रही है तो सी पर ही वापस चली जाएगी। ठीक है ना। सी से ही वापस चली जाएगी। ये देखिए फिर से एक बार मैं बता देता हूँ आपको, जब भी कोई लाइट रे सी पर होकर के आएगी तो इसी रास्ते से, मतलब
दूसरी लाइन से मैं दिखाऊंगा, इसी रास्ते पर वो वापस भी चली जाएगी, बिल्कुल इसी पे पैरेलल होके, ठीक है ना। अगर इसी रास्ते पे आ रही है तो वो इसी रास्ते से वापस भी चली जाएगी। देखिएगा इसी तरह से ये वापस चली आएगी इसी रास्ते पे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला देखेंगे हम, ए रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स ए पॉइंट P, pole of the mirror on the concave mirror or a convex mirror is reflected obliquely. The incident and reflected rays follows the law of reflection at the point of incident, making equal angles with the principal axis. ठीक है बच्चों, तो देखिएगा इस वाले रूल में कि अगर कोई लाइट रे हमारी, अगर इस तरह से कोई लाइट रे है जो कि पोल पर आ रही है, सीधा इंसिडेंट रे पोल पे गिर रही है, तो ये और जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये हमारा इंसिडेंट एंगल कहलाता है। तो उतने ही एंगल से ये वापस रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाएगी और ये एंगल हमारा आर कहलाएगा, जो कि दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। दूसरे वाले फिगर में हम देखेंगे, अगर कोई इंसिडेंट रे हम इस तरह से दिखाएंगे जो पोल पे गिर रही है डायरेक्ट, और जब वो वापस रिफ्लेक्टेड रे होकर निकलेगी तो ये इस तरह से जाएगी, तो दोनों के बीच में जो एंगल्स बन रहे होंगे, दोनों के बीच में जो ये आई एंगल बनेगा, ये आर एंगल बनेगा, वो एंगल आई इज इक्वल टू क्या कहलाएगा, एंगल आई इज इक्वल टू बन जाएगा एंगल आर, ठीक है ना। एंगल आई इज इक्वल टू बन जाएगा एंगल आर। तो ये आपका फोर्थ रूल रहा, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। तो रे डायग्राम देख लीजिएगा, इसमें हम बेटा अलग अलग जगह पर अपने ऑब्जेक्ट्स रखेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे कि उनके इमेजेस कहाँ पे बनेंगी। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को अपना इन्फिनिटी पे रखा है। मान लिया हमारा ऑब्जेक्ट ए बी है बच्चों, दिख रहा होगा आपको, हमने मान लिया कि हमारा ऑब्जेक्ट ए बी है और ए बी ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट, बहुत अनंत दूरी पर रखा हुआ है। तो ए से जो लाइट रे आएगी जो पॉइंट डी पर गिर रही है, आप देखिएगा मैं पॉइंट से बता रहा हूँ, ए से जो लाइट रे आ रही है जो पॉइंट डी पे गिर रही है, वो एक्चुअली में सीपी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। और मैंने पहली कंडीशन में आपको बताया था कि जो लाइट रे पैरेलल आएगी वो फोकस से होकर जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो जो एडी लाइट रे है, ए से डी पर जो आ रही है, वो लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के निकल जाएगी, है ना। और इसी तरह से जो नीचे की तरफ बी लाइट रे है, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये भी फोकस पे जाएगी। और जहाँ पर भी रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है, उसी जगह पर एक्चुअली में हमारी इमेज फॉर्म होती है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि एफ पॉइंट पर हमारी दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर हमारी इमेज बनेगी फोकस पर, ठीक है। तो इमेज की पोजीशन कहाँ पर दिखाई है, देखो इन्होंने बोला है कि इमेज हमारी बन रही है फोकस पर, जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि हमारी यहाँ पर इमेज फोकस पर बन रही है, ठीक है ना। ये फोकस पर इमेज बन रही है। दूसरा बोले नेचर ऑफ इमेज रियल और इन्वर्टेड। एक्चुअली में जो मिरर के सामने इमेज बनती है, मिरर के सामने बन रही है, पी के सामने ही तो है ना एफ, तो मिरर के सामने जो इमेज बन रही है वो रियल होगी, और रियल होगी तो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। जो हमने ये चीज़ हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी। साइज जो है वो बहुत बहुत ही छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज, बिल्कुल मतलब बिंदु के आकार की बनेगी और बहुत छोटे शेप की साइज की बनेगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। जब जब आपका कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा तो इमेज हमारी फोकस पे बनेगी, बहुत छोटी बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। देखते हैं इसकी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में आप लोग देख पा रहे होंगे बेटा, देखिएगा मैं यहाँ से पेन पिक कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी वाला तो हो ही गया था, यहाँ पर ये फोकस पर बन रही थी हमारी इमेज। अब इसका सेकंड देखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, यानी कि सी ये रहा हमारा और सी के पीछे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये। तो ये जो ए बी ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी जो ये ए की जो इंसिडेंट रे आ रही है, ये एक्चुअली में पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, और जब ये यहाँ से इस तरह से जाएगी तो ये फोकस होकर जाएगी, ठीक है ना, फोकस होकर जाएगी। और एक लाइट रे जो है ना वो ए से सी से होती हुई जा रही है और इसी पे ही एक्चुअली वापस जाएगी, ठीक है ना। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, यहाँ से जो वापस जाएगी वो इसी सी पर ही जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट हमें मिलेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, ये इस पॉइंट पर हमारी इमेज बन जाएगी, ठीक है, यानी कि ए डैश बी डैश। तो हमारी इमेज की जो पोजीशन होगी वो बिटवीन एफ और सी होगी। देख पा रहे होंगे आप लोग, इनकी इमेज जो बन रही है वो कहाँ कहाँ बन रही है, एफ और
सी के बीच में, बिटवीन एफ और सी बन रही है हमारी इमेज। और उसके बाद रियल और इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। तो देख लीजिएगा, ये बिटवीन हमारी इमेज बन रही है, हमारी इमेज बन रही है एफ और सी के बीच में, ठीक है ना। और ये हमारी जो थी ना, ये हमारी इंसिडेंट रे थी, और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। और दूसरी इंसिडेंट रे एक्चुअली में हमारी आ रही थी, ये वाली इंसिडेंट रे है जो सी से होकर के आ रही है। और बच्चों, रूल के अकॉर्डिंग बताया था जब सी से आएगी तो एक्चुअली में दूसरा कलर ले रहे हैं, जब सी से आएगी तो वो सी पर ही वापस लौट जाएगी, देखिएगा इस तरह से। तो अब इन सभी का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इन सभी का इंटरसेक्शन पॉइंट ये मिलेगा हमें, ये यहाँ पर ए पॉइंट पर। तो हमारी जो इमेज बनेगी वो ए डैश बी डैश बनेगी। पोल के सामने है तो कैसी होगी, पोल के सामने है तो बेटा रियल बनेगी, और रियल होगी तो रियल होती है तो इन्वर्टेड होती है, ठीक है ना। कैसी होती है, इन्वर्टेड। और पोल के सामने बनेगी, ठीक है, इन्वर्टेड बनेगी, पोल के रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और डिमिनिश्ड होगी, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटी होगी, ठीक है। अब अगली बात यहाँ पे कर लेते हैं बेटा, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ से। तो ये आएगा हमारा, नेक्स्ट बन गया व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। अब हमारा ऑब्जेक्ट रख दिया गया है सी पॉइंट पर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट सी पॉइंट पर रखा है, देखिएगा इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। जब हमारा ऑब्जेक्ट सी पॉइंट पर रखा है, सी पर रखा है, तो यहाँ से एक जो पैरेलल लाइट जाएगी, ये जो हमारी पैरेलल इंसिडेंट रे गई है, ये हमारी निकल जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के चली जाएगी, ठीक है ना। और दूसरी लाइट रे, जिससे मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ, ग्रीन ले लेते हैं। दूसरी लाइट रे ये जो हमारी फोकस से होकर के बेटा जाएगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और अब आप ये देखिएगा कि दोनों जो रेड कलर की लाइट है, ये वाली, ये लाइट रे और ये लाइट रे दोनों हमारी ए पॉइंट पर मिल रही हैं, इसलिए यहाँ पर इसी जगह पर हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो हमारी इमेज बनेगी, सी पर बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और सेम साइज की होगी। कैसी होगी बेटा, सेम साइज की। आप लोग देख पा रहे होंगे, सी पर बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और सेम साइज की। रियल क्यों होगी, क्योंकि मिरर के सामने बन रही है, सारी चीज़ें मिरर के सामने बनी, मिरर के पीछे नहीं बन रही। जब मिरर के पीछे इमेज बनती है तो वो हमारी कहलाती है वर्चुअल, ठीक है ना। वो वर्चुअल होती है तो इरेक्ट होगी, सीधी होगी, और अगर रियल है तो इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। अब हमारा ऑब्जेक्ट रख दिया गया है बच्चों फोकस और सी के बीच में, देखेंगे गौर से, फोकस और सी के बीच में। तो देखिएगा ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा है फोकस और सी के बीच में, यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और इससे एक जो हमारी पैरेलल लाइट रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के निकल जाएगी, ठीक है ना बच्चों। और दूसरी एक लाइट रे और हम लेंगे, जो हमारी यहाँ से जाएगी, सी से होती हुई जा रही है बेटा, और आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर हो जाएगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सी से होकर ही वापस भी लौट जाएगी, ठीक है ना, सी से ही होके। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा, इन दोनों रेज का, रेड का और वायलेट का, वो हमारा ए पॉइंट रहेगा। ए और ए पॉइंट पर ही हमारी बन जाएगी इमेज। तो ये हमारी क्या है, ये मिरर है, मिरर के सामने बन रही है इमेज। तो ये कैसी होगी, रियल होगी। कैसी होगी बेटा, रियल होगी। और अगर रियल होगी तो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। जब रियल होती है तो कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, तो सॉरी, ये तो ऑब्जेक्ट गलत हो गया बच्चों। ये तो ऑब्जेक्ट की लोकेशन मैंने दिखा दी, ये यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारी इमेज ये बनेगी, ठीक है ना। यहाँ पर इमेज बनेगी, ये तो ऑब्जेक्ट था, तो हमारी कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और ऑब्जेक्ट से कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट से कैसी बनेगी, बड़ी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये लाइट रे
और ये वाली लाइट रे दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो गई, इसलिए हमारी इमेज इस जगह पर बन चुकी है। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉइंट रहा। अब इसके बाद अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हो। तो देख लेंगे ये हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है? फोकस पर रखा हुआ है। ये फोकस पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, और यहाँ से जो पैरेलल लाइट रे जाएगी तो ये यहाँ से निकल जाएगी फोकस होती हुई, और दूसरी लाइट रे जो जाएगी, कलर चेंज, दूसरी लाइट रे जो जाएगी एक्चुअली में सी से होती हुई, वो इसी पर वापस लौट जाएगी। अब ये जो ग्रीन और जो आपकी ग्रीन और रेड कलर की ये जो लाइट रे हैं, ये कहाँ पे मिलेंगी? ये मिलेंगी, लगेगा इन्फिनिटी पे मिल रही हैं। तो हमारी एक तो ये है कि मिरर के सामने बन रही है तो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और कहाँ पे बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी, अनंत पे बनेगी, है ना, और बहुत बड़ी बनेगी। ठीक, तो ये लिखा है एट इन्फिनिटी रियल इन्वर्टेड हाईली इनलार्ज। नेक्स्ट देखेंगे और लास्ट है ये इमेज पोजीशन बिहाइंड द मिरर। ये देखो, सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है बेटा, ये देखो, इमेज बड़ा कर लेते हैं फिर आपको समझा देते हैं। ऑब्जेक्ट हमने रख लिया है, हमारा ऑब्जेक्ट हमारा रखा है फोकस और पोल के बीच में। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये जो दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट से जो हमारी रेज जाएगी, जैसे कि एक रे हमारी जाती है कुछ इस तरह से, सी से होती हुई रे जाएगी, तो ये इसी लाइन पे वापस लौट जाएगी। और दूसरी लाइट रे जो है वो हमारी पोल पर होकर के जा रही है। इसका एक्चुअली में कलर चेंज कर लेते हैं ना, पोल वाली लाइट का कलर चेंज करेंगे तो ये देखेंगे, ये जो लाइट रे है ये हमारी जो पोल पर जा रही है वो यहाँ से उतना ही एंगल बनाती हुई वापस निकल जाएगी। अब देखो, ये रेड और जो ग्रीन कलर की लाइट है, ये लाइट रे, ये वाली और ये वाली, ये कहीं मिल रही है? नहीं मिल रही ना, तो इनको हम पीछे की तरफ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कुछ इस तरह से इधर को बढ़ा देंगे, ये इधर को बढ़ा देंगे, तो ये इस पॉइंट पर मिल जाएंगे, तो यहीं पर हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। बेटा एक तरह से और बता सकते हैं, जैसे कि ये जो आपकी रेड कलर की लाइट ली गई थी वो तो ऐसे ही रहने देंगे। अब जो दूसरी लाइट रे है, दूसरी लाइट रे है, वो हम यूं करके भी दिखा सकते हैं, जैसे कि देखिएगा, ये लाइट रे जो है जो पैरेलल जाएगी इस तरह से, ठीक है ना, और ये जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से होकर निकल जाएगी। कहाँ से बेटा? फोकस से। अब फोकस से निकल जाएगी। अब ये रेड कलर की और ग्रीन कलर की जो लाइट दिख रही हैं आपको, इनमें डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है, ये वाली और ये वाली, तो ये इधर भी नहीं मिलेंगी, तो इसको हम पीछे की तरफ भी शो कर सकते हैं कि शायद ये पीछे निकल जाए, तो यहाँ इधर बढ़ा देंगे, और ये ग्रीन वाली लाइट जो है ना वो इधर बढ़ा देंगे, वो भी इसका इंटरसेक्शन पॉइंट यही कहलाएगा। तो चाहे तो आप पोल वाली प्रॉपर्टी लगा दो या फोकस वाली लगा दो, और इनका जो सी वाली प्रॉपर्टी तो लगी रही है। बहरहाल कुल मिला के ये इमेज कहाँ बन रही है? मिरर के पीछे बन रही है। तो मिरर के जब पीछे बनेगी तब ये कैसी होगी? तब ये कहलाएगी हमारी वर्चुअल। कैसी कहलाएगी? वर्चुअल। और जब वर्चुअल होगी तो कैसी होगी? इरेक्ट होगी, सीधी होगी, मतलब इरेक्ट होगी, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। तो देखेंगे कैसे कैसे यहाँ पे बताया गया है। देखिए, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया होगा। अब आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब फिर उसके बाद आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिए। जो भी चीज़ ना समझ में आई कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो।